Hi everyone, this is Pooja. Welcome to your own YouTube channel, Pooja's Math. Let's start. Miscellaneous exercise है 10 सम से स्टार्ट कर रहे हैं हम. Find the number of all onto functions from the set this to itself. Important है ये सम. हमें onto फंक्शन निकालने हैं कहाँ से, इसी सेट से, फ्रॉम इसी सेट से और इसी सेट तक, यानी कि जो फंक्शन है उसकी रेंज डोमेन भी यही है और कोडोमेन भी यही है. अब ऑन टू फंक्शन निकालें. ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि जो सेट ए है ये क्या है, फाइनाइट सेट है, एन तक है ना, आगे डॉट डॉट तो नहीं है ना. तो फाइनाइट सेट के लिए एक हमारे पास रूल होता है कि एवरी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए टू ए इज़ 1 1 एंड कन्वर्सली. फाइनाइट सेट पे जो ऑन टू फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1 1 भी होता है, और कन्वर्स भी इसका होल्ड करता है कि एवरी 1 1 फंक्शन फ्रॉम ए फाइनाइट सेट ए टू ए इज़ ऑन टू. ठीक है, दैट इज़ जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन होंगे एफ फंक्शन के ए टू ए, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन. ठीक है, क्योंकि वो ऑन टू होता है एज इट इज़ वो 1 1 होता है. तो अगर हमें ऑन टू फंक्शंस निकालने हैं तो हम क्या फाइंड करेंगे, 1 1 फंक्शन. इसका रिजल्ट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि 1 1 फंक्शन हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं कि कितने बनेंगे. आपको पहले भी समझाया हुआ है. जैसे इस तरफ भी क्या है, एन चॉइस है, और इस तरफ भी क्या है, सॉरी एन एलिमेंट है, यहाँ भी एन एलिमेंट है. अब देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट कोई भी ले लो आप इसमें से, तो उसके लिए इधर कितनी चॉइस है इमेजेस बनने की, वो 1 भी हो सकती है उसकी, 2 भी हो सकती है इमेजेस, 3 भी, और n भी हो सकती है, यानी कि n चॉइस है. एक एलिमेंट हो गया. तो इधर फिर जब दूसरा एलिमेंट लेंगे, अब n में से एक तो उसने ले लिया. ठीक है, उसके पास कितनी चॉइस थी, n चॉइस, तो यहाँ n आ गया. और जो दूसरा है, अब एक चॉइस चली गई ना, n-1 चॉइसेस बची, तो दूसरे एलिमेंट के लिए n-1 चॉइस. ठीक है, तीसरे के लिए n-2 चॉइस, और जो लास्ट में बचेगा उसके लिए, मतलब nth होगा जो भी, उसके लिए कितनी होगी, ओनली 1 ही चॉइस होगी. तो ये क्या है, नंबर ऑफ परमुटेशंस होता है, यही होता है ना फॉर्मूला. और ये क्या होता है हमारे पास, n फैक्टोरियल होता है. बस ये आंसर है इसका. इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं. यहाँ n की जगह कुछ और नंबर दे सकता है, तो जितने नंबर होंगे उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा. हाँ जी, और कोडोमेन और कोडोमेन सेम होनी चाहिए तब ये होल्ड करेगा रिजल्ट. नेक्स्ट देखिए 11th. लेट एस इज इक्वल टू ए बी सी, टी इज इक्वल टू 1 2 3. फाइंड एफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ फ्रॉम एस टू टी, यानी कि फंक्शन की जो डोमेन है वो एस है और कोडोमेन क्या है, टी है. तो हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है एस टू टी तक. फंक्शन क्या गिवन है यहाँ पे, A3 B2 C1. अब आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये भी 3 एलिमेंट है, ये भी 3 एलिमेंट है. जो A की इमेज है वो 3 है, B की 2 है, C की 1 है. तो यहाँ के भी तीनों एलिमेंट आ गए और इनकी भी तीनों की इमेज यूनिक हो गई. ठीक है, तो 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया. ठीक है, ये बात इसमें लिखी हुई है, ये आपको बना के दिखा रखा है. ठीक है, यही राइट कर रखा है, ये 1 1 भी है और ऑन टू है. सो एफ इज़, अगर 1 1 और ऑन टू होता है तभी क्या होता है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि एफ इन्वर्टिबल है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट है. और इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, इनवर्स क्या होता है, इसका उल्टा होता है. जैसे एफ ऑफ ए क्या था, 3 था, तो एफ को जब उधर लेके जाएंगे तो एफ इनवर्स बन जाएगा. सो एफ इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू ए, एफ इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ इनवर्स ऑफ सी इज इक्वल टू 1, सॉरी एफ इनवर्स 1 इज इक्वल टू सी. सेकेंड पार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर बी की इमेज भी 1 है, सी की भी 1 है. इनकी इस तरह से डायग्राम बनेगा. अब 1 1 के लिए हमें क्या चाहिए कि हर डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए. सो बट यहाँ पे बी और सी की तो कॉमन इमेज है, दोनों की एक ही है, यूनिक तो नहीं है, तो 1 1 नहीं है ये. और यहाँ देखिए अब कोडोमेन में 3 एलिमेंट है, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है. सो ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है. सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. 12 देखिए. कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर एंड ओ फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर.
डिफाइंड एज स्टार इस तरह से डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी एंड ए ओ बी इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। शो करना है कि स्टार जो है वो कॉम्पिटेटिव है बट एसोसिएटिव नहीं है, एंड जो ओ है वो क्या है, एसोसिएटिव है बट कॉम्पिटेटिव नहीं है। इस तरह के हम बहुत से सम कर चुके हैं, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये करके फर्दर शो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फिर हमें ये शो करना है कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ऑफ ए स्टार बी। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जो स्टार है वो ओ पे क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब तो स्टार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर हमें ये भी चेक करना है कि स्टार की जगह अगर हम हो रख देंगे और ओ की जगह क्या रखेंगे, स्टार, तो क्या ओ भी स्टार पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दोनों चेक कर लेंगे। देखो कॉम्पिटिटिव वाला और एसोसिएटिव वाला तो आप कर लोगे। ये देखिए, इसको ना समझ आए देख लेना वीडियो को। यहाँ तक तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूटिव ला प्रॉपर्टी जो है वो देखनी, होल्ड कर रही है कि नहीं। ए स्टार बी ओ सी था इज इक्वल टू दिस है, हम दोनों को लेके चलेंगे, इक्वल वैल्यू आएगी तो समझ लो ये है। सो ए स्टार बी ओ सी, अब ये फंक्शन कैसे ओपन होता था, इसमें जो पहले वाला एलिमेंट है वो आता था, यानी कि बी आएगा, उसके बाद ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। फिर जब इन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी, फिर बीच में ओ ए माइनस सी मोड, और जब ओ अप्लाई होता है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट आते हैं कि मोड ऑफ ए माइनस बी। दोनों वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है, इट मीन्स ये इक्वल है, तो स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ ओवर ओ। बट जो ये ओ वाला है ना, इसकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आएगी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। 13 देखिए, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेट स्टार पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स, यानी कि जो पावर सेट है बी डिफाइंड एज, अब पावर सेट है तो एलिमेंट, अब एलिमेंट नहीं आएंगे, अब सेट एलिमेंट की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, पावर सेट में से सेट ही निकलेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये इस तरह से डिफाइन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स। शो दैट दी एम्प्टी सेट फाई इज़ द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार। शो करो कि जो फाई है वो आइडेंटिटी है, एंड ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी ऑफ एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। और जो सभी एलिमेंट्स हैं ना वो इन्वर्टिबल है, उनका इन्वर्स वो इटसेल्फ ही होंगे। अब आइडेंटिटी के लिए हम क्या चेक करेंगे, इसने फाई को कहा है, यानी कि किसी एलिमेंट के साथ अगर हम फाई के साथ ऑपरेशन लगाते हैं तो वह एलिमेंट खुद आना चाहिए। अब ए स्टार बी इस तरह से डिफाइन है, तो हम बी की जगह क्या रखेंगे, फाई रखेंगे। सो ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए, फाई मतलब कुछ भी नहीं, ए में से कुछ भी माइनस नहीं करना तो ए है, और फाई में से ए माइनस करना है, फाई खुद ही कुछ भी नहीं है तो उसमें से ए कैसे माइनस होगा, तो फाई ही आएगा। सो ए यूनियन फाई क्या आएगा, यूनियन में बड़ा सेट आता है तो ए आ जाएगा, मतलब दोनों को मिला देते हैं। अब खाली को और सेट को मिलाएंगे तो सेट ही बनेगा ना। सो ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए आ गया। सिमिलरली फाई स्टार ए करेंगे तो भी ए आएगा। सो देयर फॉर फाई इज द आइडेंटिटी फॉर स्टार। अब इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, ए इसने कहा कि ए इन्वर्स होगा, एलिमेंट ए लेंगे हम, ए पे ए अप्लाई करके देखेंगे, अगर आइडेंटिटी आती है तो वो इसका इन्वर्स होगा। सो ए स्टार ए इज इक्वल टू दिस फाई यूनियन फाई इज इक्वल टू फाई, फाई क्या है, आइडेंटिटी है। सो ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। होप कि आपको समझ आया होगा। मैं यही कोशिश करती रहूँगी हर बार कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर दीजिएगा। दैट्स ऑल।